लाइन को देखती है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन आरबीसी। आरबीसी इज डिएक्शन, डिएक्शन इज आरबीसी। पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ प्रोफेसर सर को, रत्ना मैडम को, डॉक्टर एस रंजन को, और आरबीसी चैनल को चलाने में जो आगे बढ़ाने में जिनका सबसे ज्यादा सहयोग है के अग्रवाल जी और हमारी अपलाइन मिस्टर भरत गर्ग, शिप्रा गर्ग, मैं इन सभी को नमन करना चाहती हूँ कि इन सभी के मार्गदर्शन में रहकर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमारी अपलाइन हमारा सहयोग नहीं करती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुंचाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है। हमें हमेशा उनका थैंक्स बोलना चाहिए, उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी अपलाइन हमें ये रास्ता नहीं दिखाती और हम इस रास्ते पे नहीं चलते, ना तो आज हम होते और ना आज ये बिजनेस होता। तो हमें हमेशा, अगर हमें कोई अच्छी गाइड कर रहा है तो हमें उस गाइड लाइन का ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है कि महिलाओं के लिए डिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों महिलाएं डिएक्शन में ही मार्केटिंग करें। मैं क्यों इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बिजनेस को मैं लगभग 19 वर्षों से कर रही हूँ। 19 वर्षों को मैं करते करते मैंने इसके जो अनुभव लिए, इसके बारे में जो जाना, उससे मैंने महसूस किया कि ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर वर्ग की महिला आकर काम कर सकती है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो नौकरी पेशा है। कोई भी कार्य अगर कोई भी महिला कर सकती है तो वो इसे कर सकती है। मैंने अपनी लाइफ में, हम लोगों ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं इसमें बिजनेस करने उस समय नहीं आई थी, मैं अपने हेल्थ इशू की वजह से आई थी। तो जब मैंने इनके प्रोडक्ट को यूज किया, यूज कर जब मुझे हेल्थ के लिए लाभ मिला, तभी मैंने इसमें बिजनेस पर्पस से भी इसको जानने की कोशिश करी। बिजनेस पर्पस को जानने की कोशिश करने के पीछे एक कारण था कि यहाँ पर जो हमारा कार्ड बनता है, उस कार्ड पर जो हमें छूट मिलती है, जो हर लेडीज चाहती है, क्योंकि हम सभी लेडीज बचत के पीछे भागते हैं। हम सब लेडीज को क्या अच्छा लगता है कि हमें छूट, सस्ता, हमें सस्ते के पीछे हम लोग भागते हैं। जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया और मुझे बताया गया कि इसमें अगर आप अपना कार्ड बनाते हैं तो कार्ड बनवाने के बाद आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो डीपी प्राइस पर मिलेंगे। तो आपको डीपी और एमआरपी का अंतर काफी है, उससे आपको इतना प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। तो जब हमें ये बात पता चली कि इसमें एमआरपी और डीपी का अंतर से प्रोडक्ट हमें सस्ता मिलेगा, तो किसके मन में ये बात नहीं आएगी कि वो कार्ड ना बनवाए। तो हमने भी कार्ड बनवा के इन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया। प्रोडक्ट्स में दम था, प्रोडक्ट्स ने साबित किया कि ये प्रोडक्ट्स लेने के बाद जो भी व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है या जो व्यक्ति में कोई इम्यूनिटी जिसकी डाउन है, जो व्यक्ति अपने आप को खुशहाल रखना चाहता है, वो अगर ये प्रोडक्ट खाए तो उसके जीवन में सब कुछ आ सकता है। जब मैंने इसको अनुभव किया और अपने कार्ड पर सामान खरीदना शुरू किया, आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे 6 मंथ के अंदर 22,000 रुपए का चेक आना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने इसको एक बिजनेस के रूप में देखना शुरू किया। जब मैंने इसको बिजनेस के रूप में पाया तो मुझे लगा कि ये हम सभी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। हम महिलाएं कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, लेकिन हम सभी महिलाएं नहीं कर पाती। कुछ ही महिलाएं हैं जो बिजनेस या जॉब करती हैं, बाकी सब क्या होता है, बाकी सब एक गृहिणी बनकर रह जाती।
वो महिलाएं जो गृहिणी हैं, गृहिणी का मतलब, अगर आज हम हाउस वाइफ का मतलब समझे तो क्या माना जाता है हमारे समाज में कि ये हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ मीन्स ये कोई काम नहीं करती, जबकि हम लेडीज पूरे घर का काम करती हैं, उसके बाद भी हम क्या कहलाती हैं? हाउस वाइफ। यहाँ पर क्या है, हमें वो सम्मान नहीं मिलता, हमें प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। तो सम्मान अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ेगी, हमारी पहचान कोई बनाने नहीं आएगा। मैंने जो इस दौरान में देखा, आज भी ये जो हमारा नेटवर्क का बिजनेस है, 76% ये बिजनेस लेडीज का है, लेकिन दुर्भाग्यवश इंडिया में 20% लोग ही जो महिलाएं हैं वो इसमें आगे आकर काम कर रही हैं। बाकी महिलाएं अभी क्या सोचती है कि हमारे लिए नहीं है, हम इसमें काम नहीं कर सकते। उनका जो ये सोचना क्या है, ये उनके कॉन्शियस माइंड में चला गया कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, हमारे बस का नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ 19 साल में जो मैंने जाना, हर वर्ग की महिला इस कार्य को कर सकती है। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो इस कार्य को नहीं कर सकती। क्यों कर सकती है? कि केवल उस जो भी महिला है, जो लेडीज घर में काम कर रही है, वो लेडीज सुबह 9 बजे, कोई 10 बजे तक घर के काम करके फ्री हो जाती है। सुबह हम लोग जल्दी उठती हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि किसी के घर से उसके हस्बैंड को, उसके बच्चों को स्कूल जाना है, कि हस्बैंड को शॉप पर जाना है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई नौकरी कर रहा है। जितने भी घर के लोग हैं वो सुबह अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। तो उस समय तक वर्क हम लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद शाम के 5 बजे तक हम जो लेडीज घर पर रहती है, हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता, क्योंकि हमारे लगभग सभी काम उस समय तक निपट जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम फेसबुक चलाते हैं, उसके बाद हम टीवी देखते हैं, उसके बाद हम आराम करते हैं या गपशप मारते हैं। हम इसके अलावा और कोई कार्य करते हैं या किटी में जाते हैं? तो ये सब कार्य कौन करता है? महिला करती है। जब हम ये सब कार्य करते हैं तो क्या हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं? केवल हमें इतनी सी बात को सोचना है कि यहाँ पर हमारा जो समय है वो वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है। इन सब बातों में जो हम अपना समय लगाते हैं, अगर हम यही सब समय हम ये डिएक्शन बिजनेस करने में लगा दे, तब क्या होगा? तब हमारे घर के अंदर खुशहाली आएगी, हमारे घर के अंदर पैसा आएगा, हम लोग एक अच्छा कार्य कर रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जबकि ये हमारा दायित्व है कि हम सभी लेडीज को ऐसा करना चाहिए। हमें अपने समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस दिन हमारी समझ में ये बात आ गई कि हमें समय को किस तरीके से इन्वेस्ट करें, तभी हम इस समय को इन्वेस्ट करते। आज लेडीज जो किट्टी में जा रही हैं या जो टीवी देख रही हैं, सीरियल देखती हैं, अपना फेसबुक चलाती हैं, आप उन लेडीज से मिलिए। ज्यादातर लेडीज क्या हो रही हैं? आज डिप्रेशन में जा रही हैं, बीमार हो रही हैं, क्योंकि सारा समय उनका उन चीजों में लग रहा है। अगर लेडीज ये बात को समझ जाए तो वो डिएक्शन, अगर वो बिजनेस को समझती है, डिएक्शन बिजनेस समझने के बाद वो इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेती है, इसके बारे में जानती है, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित करेगी। अगर उसका परिवार सुरक्षित है तो आप सोचिए कि वो घर कितना सुरक्षित है। उसके बाद वो अपने परिवार के सभी लोगों को इसको इस बारे में बताकर, उन सबको अपने साथ में इन्वॉल्व कर
अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी ऐसा केवल 20% लेडीज ही कर पा रही हैं, क्योंकि इंडिया में अभी हम लेडीज बहुत पीछे हैं। हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है कि हम कैसे काम को करें, हमें समझना है। अगर हम समझते हैं तो अगर बात करी जाए, स्वर्ग, स्वर्ग कहाँ है? धरती पर है। और धरती पर भी अगर हम स्वर्ग की बात करें तो कहाँ पर है? हमारे घर के अंदर है। अगर आपके घर के अंदर स्वास्थ्य है, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोगों के पास पैसा है और सभी लोग कमा रहे हैं, सभी लोग एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो क्या स्वर्ग कहीं और हो सकता है? उस पूरे परिवार के अंदर ही स्वर्ग है। आज अगर आप देखिए, कहीं भी पर भी आप देखिए, किसी भी परिवार की अगर हम बात करें, अगर किसी परिवार में तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो किस चीज के हैं? वो तनाव, वो लड़ाई झगड़े केवल पैसे के लिए। अगर हम महिलाएं, क्योंकि सारा भार बोझ किसके ऊपर है? हम महिलाओं के ऊपर है। अगर हम महिलाएं समझदारी से काम लें, हम महिलाएं ये बीड़ा उठा लें कि हमें अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे परिवार को स्वर्ग बनने से रोके। हमारे हाथ में है कि हमें अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना। मेरा मानना है स्वर्ग या नरक बाहर नहीं है दुनिया में। हम कहते हैं कि बाद में मिलेगा, बाद में कुछ नहीं है। जिस घर के अंदर शांति है, जिस घर के अंदर खुशहाली है, उस घर के अंदर ही लक्ष्मी का वास है। और जिस घर के अंदर कलह है, बीमारी है, परेशानियां हैं, उस घर के अंदर कुलच्छनी का वास है। तो ये हम लोग, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ये चीजें हम लोग अच्छे से जानते भी हैं। इस समय का जो समय है, माता रानी के दिन चल रहे हैं, हम दुर्गा का आह्वान कर रहे हैं, हम लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, हम सभी 9 देवियों का आह्वान कर रहे हैं। ये आह्वान क्या कहता है? ये आह्वान के पीछे क्या है? हम उनसे क्या मांग रहे हैं? दुर्गा से शक्ति मांगते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं, सरस्वती से विद्या मांगते हैं। ये सारी कौन है? ये सब देवियां हैं। हमें ये देवियां जो एक नारी हैं, वो हम अगर उनके अनुसार आचरण करें, उनके साथ आचरण करने का मतलब हमारे अंदर भी वो विद्यमान है। हम अगर इस ब्रेन का सही तरीके से उपयोग करें, सही तरीके से हम इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम भी इस क्षेत्र में वो सब कार्य कर सकते हैं। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सब हमारे घर के अंदर निवास कर सकती हैं, क्योंकि किसी एक को अपने पूरे परिवार का दायित्व उठाना होता है, और महिला से अच्छा कोई भी इस दायित्व को नहीं उठा सकता। जो महिला होती है वो घर की मुखिया से कम नहीं है। माना जाता है हमारा पुरुष प्रधान देश के अंदर कि पुरुषों को मुखिया माना जाता है, लेकिन घर की जो मेन मुखिया मेरा मानना है वो लेडीज है। अगर लेडीज चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं ये समाज में एक ऐसा चल रहा है कि आज कोई भी लेडीज अनपढ़ ज्यादा नहीं है, सभी पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो इस ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करती। जो उनके सपने थे, जो उन्होंने सपने शादी से पहले बुने थे, वो उनको भी पूरा करने की नहीं सोचती। वो भूल जाती हैं, पूरा समय काय में लगाती हैं, पूरा समय घर के कार्यों में खत्म कर देती हैं, और फिर क्या कहती हैं कि मेरे बस का नहीं है, मैं इस कार्य को नहीं कर सकती, मेरे से ये कार्य नहीं होगा। ये उनके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम फिर कुछ कर नहीं पाते। हमें पहले अपने आप में विश्वास लाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एक शक्ति जो है वो नारी को दी गई है,
नारी अष्टभुजी भी होती है, नारी दुर्गा भी होती है, नारी जो चाहे वो कर सकती है, केवल अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। अगर एक महिला, मैं कहती हूँ एक महिला अगर सुधरती है या एक महिला अगर किसी कार्य में लगती है तो वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ ला सकती है। पर हम क्या करते हैं, जब भी कभी बात की जाए नेटवर्किंग की या पैसा कमाने की, तो हम चाहते हैं कि आज ही हमने ज्वाइनिंग की और कल हमारे घर में खूब सारे पैसे आ जाने चाहिए और हमें काम ना करना। दुनिया का ये अनूठा बिजनेस है। एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर आपको कभी भी पैसा नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको केवल केवल अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप अपने ब्रेन का सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, अपने ब्रेन को सही दिशा में ले जाएं, तो यहाँ पर आप बिना पैसा लगाए पैसा कमा सकते हैं। उसका ये जो महिलाएं घर पर रहती हैं, वो महिलाएं घर जो अपना समय टीवी में लगा रही है वो इसमें लगा सकती है। जो लेडीज वर्किंग में है वो पार्ट टाइम में इसे कर सकती है। जो वर्किंग वाली लेडीज हैं वो पार्ट टाइम में, उनको क्यों इसे करना चाहिए? अगर वो पार्ट टाइम में इसे करती हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जो भी वो जॉब कर रही थी वो उस जॉब से कई गुना अधिक पैसा इसमें जब कमाने लगती हैं तो उन्हें जॉब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये कार्य मैंने स्वयं किया। मैंने जब ये इस बिजनेस को स्टार्ट किया उस समय मैं एक इंस्टीट्यूट चलाती थी, फैशन डिजाइनिंग का मेरा इंस्टीट्यूट था, जो जिले में एकमात्र इंस्टीट्यूट था। और मैं उसमें सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू उसमें बैच आते थे। मैं कंटिन्यू उसमें सिखाती थी। पूरा दिन काम करने के बाद ही हम लोगों को उसमें पैसा मिलता था। लेकिन उसमें नाम उसमें भी था, नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, उसमें भी हमें सब कुछ मिला। लेकिन वहां पर क्या था, फ्रीडम नहीं थी। हम लेडीज को फ्रीडम भी चाहिए, वो वहां पर नहीं थी। कहीं भी जाना है तो हम नहीं जा पाते थे, घूमने का मन है नहीं घूम पाते थे, किसी के यहाँ जाना है तो बहुत मुश्किल कार्य होता था। लेकिन जब हमने पार्ट टाइम में इस कार्य को शुरू किया तो पार्ट टाइम में करते करते ये बिजनेस को इतना आगे बढ़ गया कि 8-9 साल हो गए मैंने उस बिजनेस को बंद कर दिया और मैं फुल टाइम डिएक्शन में आ गई। फुल टाइम डिएक्शन में आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ पर बहुत फ्रीडम है, यहाँ हम जहाँ चाहे घूम सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा वर्क किया, वो वर्क के बदले आज हम देश विदेश में भी घूम रहे हैं। आज हम घर बैठे सारे कार्य कर रहे हैं और एक इनकम आ रही है, एक अच्छा अमाउंट आ रहा है। हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें स्वास्थ्य भी मिल रहा है, यहाँ पर हमें खुशहाली मिल रही है। यहाँ का जो हमारे डॉक्टर लिन का कॉन्सेप्ट है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों चीज हमें यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। जब तीनों चीज हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है तो हमें इधर या उधर देखने की क्या जरूरत पड़ी है। तो मैं उन महिलाओं के लिए भी कहना चाहूंगी जो महिलाएं पार्ट टाइम इस काम को करना चाहती हैं और जो कुछ भी कर रही हैं वो पार्ट टाइम इस काम को जरूर करें, क्योंकि आज वो पार्ट टाइम करेंगी, कल को वो फ्रीडम में आ जाएंगी, उन्हें नौकरी की टेंशन नहीं रहेगी। जब महिला घर से बाहर जाती है या वो कोई भी वर्क करती है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर कितना बर्डन होता है, कि उसको घर भी मैनेज करना होता है और उसे बाहर भी मैनेज करना होता है। बहुत बड़े स्ट्रेस में वो लेडीज आ जाती है और जिसकी वजह से ज्यादातर लेडीज डिप्रेशन में चली जाती, पैसा कमा लेती हैं लेकिन स्वास्थ्य को गवा देती हैं। यहाँ पर अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम
पैसा भी कमाते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखते हैं। आज हमने वो कार्य बंद किए। आज हमारे पास, उस समय हमारे पास बहुत हेल्थ इश्यू थे, लेकिन जब हमने ये प्रोडक्ट यूज किए तो हमारे सारे हेल्थ इश्यू खत्म हुए और एक अच्छा अमाउंट हमारे घर में आने लगा। लेकिन महिलाओं को एक चीज जानना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी कार्य एकदम नहीं होता, हर कार्य में समय लगता है। जो समय, जो घर में हाउस वाइफ है, जो लेडीज पूरा दिन घर में रहती हैं, मैं उन लेडीज को तो विशेष तौर पे एक बात कहूंगी कि आप सारा दिन घर में हैं, घर में आप क्या करते हैं? आप गपशप मारते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप फेसबुक पर जाते हैं, फेसबुक उन सब में जो अपना समय वेस्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान नेटवर्किंग का लेना शुरू कर दें, डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में समझना शुरू कर दें, तो आप खुद देखिए, आज नहीं कल एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। जब हम कोई भी बीज है, जब हम उस बीज को बोते हैं तो उसके बाद क्या वो उसी दिन उसमें पेड़ निकल आता है और उसी दिन उसमें फल आ जाते हैं? हमें यहाँ थोड़ा सा लेडीज को समझना है, जहां पर लेडीज कंफ्यूज रहती हैं। जब भी हम कोई बीज मट्टी में डालेंगे तो उस बीज को पहले क्या होगा, वो उस बीज को मिट्टी में मिलना पड़ेगा। जब वो मिट्टी में मिलेगा तभी उसमें अंकुरित फूटेंगे और तभी वो एक पौधे का रूप लेगा। और जब वो पौधे का रूप लेगा, उस समय तक हम क्या करते हैं, उसकी बहुत देखभाल करते हैं। हमें उस समय तक उसकी काफी देखभाल करनी है। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है। जब वो पौधा बड़ा होता है तो उसको बढ़ने के बाद जब उस पर फल आते हैं तो वो फल हमसे खाए नहीं जाते, गिने नहीं जाते, इतने फल आते हैं। लेकिन ये फल लाने तक हमें इंतजार करना पड़ता है। अगर हम उस समय तक का इंतजार नहीं कर पाते तो हम इस बिजनेस को नहीं कर पाते। अभी जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारे पास पैसा आ रहा है? हमारे पास तब भी पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम डीएक्सन बिजनेस को करने की बात करते हैं, हमने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करना मतलब हमने एक बीज को बोया, बीज डाला। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है। हमें इसके प्रोडक्ट की जानकारी लेना जरूरी होता है, हमें मीटिंग्स को अटेंड करना जरूरी होता है। आज जो प्रोफेसर सर ने ये आरबीसी का चैनल कोरोना काल में चलाया, मैं बहुत थैंक्स देना चाहूंगी प्रोफेसर सर का कि उनकी बदौलत आज कितनी लेडीज को घर बैठे प्रोडक्ट्स नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, सारी नॉलेज हमें घर बैठे मिल रही है। अब हमारी जो शिक्षा है, नेटवर्किंग की जो शिक्षा है, वो हमें घर बैठे मिल रही है। क्या हम इसका कोई पैसा दे रहे हैं? प्रोफेसर सर क्या आपसे कोई पैसा ले रहे हैं? ये जो मीटिंग है, ये जो हमें फ्री में मिल रही है, इसका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे फ्री में हमें ये मीटिंग मिल रही है, फ्री में नॉलेज मिल रही है। और नॉलेज फ्री में लेने में क्या हम अपना घंटा 2 घंटे का समय नहीं लगा सकते? अगर हम 1 घंटा 2 घंटा इसमें निकालते हैं, फ्री में हम इस मीटिंग्स को सुनते हैं, तो सुनने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, आपको बिजनेस की नॉलेज हो गया, तो क्या ये बिजनेस आपके लिए भारी है? इस बिजनेस में की सबसे बड़ी खूबी क्या है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी? आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो केवल आप ही कर रहे हैं। अगर आप दुकान पर बैठे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो केवल आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो खुद ही डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो वो खुद ही इंजीनियर है। अगर कल उसके साथ कोई घटना घट जाए, मान लीजिए कोई सर्जन है और उस सर्जन के
का एक हाथ कट जाए तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा तो क्या वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से वो ऑपरेशन करा पाएगा? वो ना वाइफ से ऑपरेशन करा सकता है ना बच्चों से करा सकता है। तो क्या होगा, उसका जो कैरियर था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। उसकी जो पढ़ाई थी वो खत्म हो गई, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे एक इंजीनियर है, अगर वो इंजीनियर अपना नौकरी छोड़ देता है या उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या उसकी वाइफ या बच्चे उस कार्य को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ये हर घर का एक एक सदस्य इस कार्य को कर सकता है। इस कार्य को एक एक व्यक्ति घर के अंदर करे, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले जो जागरूक होना है वो महिला को जागरूक होना है, क्योंकि लेडीज के अंदर वो पावर है कि वो जो चाहे अपने परिवार से करा सकती है। लेडीज को अगर कोई काम नहीं कराना है तो वो आड़ किसका लेती है कि मेरे पति या मेरे बच्चे नहीं मान रहे, और अगर उसे वो काम कराना है तो वो अपने हस्बैंड और बच्चों को मना लेती है। तो सबसे जरूरी है जो मैंने जाना डीएक्सन बिजनेस को, ये बिजनेस महिलाओं का बिजनेस है, 100% महिलाओं का बिजनेस है और 100% महिलाओं को ये बिजनेस करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लेडीज से ज्यादा जेंट्स हैं। मैंने ऐसे भी जेंट्स देखे हैं जो अपने परिवार की लेडीज को भी मीटिंग्स में नहीं ला पाते हैं या मीटिंग नहीं सुना पाते हैं या उनको प्रोडक्ट यूज नहीं करा पाते। मैंने जो इतने समय में समझा कि इसके पीछे क्या फॉल्ट है, इसके पीछे वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। हमारा सबसे पहला कार्य अगर कोई पुरुष है तो उसे अपने परिवार की एक एक सदस्य को मीटिंग सुनवानी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए और समझना चाहिए उन्हें, और लेडीज से मिलवाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे जानेंगे इस प्रोडक्ट की वैल्यू? और लेडीज है उसको ही एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारे घर के प्रोडक्ट हैं, हमारे बाथरूम में प्रोडक्ट्स हैं, हमारे किचन के प्रोडक्ट्स हैं, डेली नीड के प्रोडक्ट हैं। अगर हम इन प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज ले लेंगे तो जो भी हमारे घर गेस्ट आएगा, हर गेस्ट को हम लेडीज ही इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि लेडीज ही गेस्ट के पास बैठती हैं, उनके सारी व्यवस्था वो करती हैं। अगर लेडीज को ये बिजनेस समझ में नहीं आया, ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आए, तो क्या होता है, वो कहती है, अगर कॉफी की बात की जाए या चाय की बात की जाए, जो हम अधिकांश देखते हैं, अरे ये बुरा मान जाएंगे, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, आप इन्हें मार्केट के कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए, आप इन्हें कॉफी का, इन्हें चाय वो पिलाना पसंद करते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तब होता है जब लेडीज को ज्ञान नहीं होता। अगर उसे ज्ञान हो गया तो उसके घर में कोई भी गेस्ट आए, वो उसको वो ही प्रोडक्ट को खिलाएगी, उसी प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, क्योंकि लेडीज ज्यादा बातें करती हैं। हम लोग बदनाम हैं किस लिए कि हम बात करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हम लेडीज को ये जो बोलने की ताकत दी गई है, ये उपाधि दी गई है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जब हम इसका फायदा उठाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जो लेडीज हैं, कितना आसान है उनके लिए इस बिजनेस को करना, समझना, जानना। सबसे पहले लेडीज को जानना है वह ये बिजनेस क्यों करे। लेडीज को ये बिजनेस इसलिए सबसे पहले करना है कि जो आज का समय है, इस समय के अंदर
आप अगर मार्केट से बात करें, हम जो भी प्रोडक्ट्स लाते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है, और वो केमिकल प्रिजर्वेटिव हमारे परिवार की हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है। जिस दिन हम लेडीज को ये ज्ञान हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट से आ रहा है ये कितना हानिकारक है और इसके अंदर क्या पड़ा है, हम जब ये पढ़ना सीख जाते हैं तब हम हर चीज को पढ़ कर लाते हैं। हमें पता चल जाए कि इस केमिकल से कैंसर हो सकता है, इस ये प्रिजर्वेटिव पड़ा है, इससे हमें इतनी बीमारियां लग सकती है। जब असाध्य रोग हमें केमिकल के प्रयोग से लग सकते हैं और हम ये समझ लेते हैं और जान जाते हैं, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी लेडीज ये चाहेगी कि उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को, उसके परिवार के एक एक सदस्य को वो ऐसा प्रोडक्ट यूज करे जिससे उसे कैंसर या कोई भी भयानक बीमारी हो जाए या वो प्रॉब्लम में चला जाए। कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होने के बाद क्या होगा, हमारा जो भी पैसा हमने कमाया, आज हम कहते हैं हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन जब घर के अंदर भयंकर बीमारियां आती हैं तो ये सारी बीमारियां, जो जितना पैसा हमने इकट्ठा किया था वो पैसा कौन लेके जाता है, वो पैसा डॉक्टर लेकर चला जाता है। हमने जो कमा के रखा था वो हमारे बच्चों के काम नहीं आता, वो पैसा कहाँ जाता है, हमारी बीमारी में सारा पैसा चला जाता है। और अंत में क्या होता है, ना तो पैसा बचता है ना इंसान बचता है। कोरोना में आप सब लोगों ने ये चीज को बहुत अच्छे से समझा भी होगा और देखा भी होगा। आज क्यों लोग गए, क्योंकि इम्यूनिटी नाम की चीज आज हमारे पास नहीं, क्योंकि आज हम जो लेडीज हैं, हम कौन किस दुनिया में हैं, हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं। हमें हर वो कार्य अच्छा लगता है जिस कार्य से हमारे समाज में शान बढ़े, हम पैसे वाले गिने जाएं। हम ही तो हैं जो अपने बच्चों को चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बाहर के जितना चाइनीज डिशेज, जितने जो फास्ट फूड हैं, कौन खिला रहा है, हम ही लोग खिलाते। हम उनको ये आदत डालते हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि चलो आज हम बाहर खा के आएंगे, आज चलो बच्चों आपको पार्टी कराते हैं, अपने हस्बैंड को लेकर जाते हैं। जब हम बाहर जाके ये चीजें खा के आते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम जो पैसा वेस्ट वहां करने गए हैं उसके बदले में हम बीमारियां लेकर घर आ रहे हैं। जब वो बीमारियां घर में हम लेकर आते हैं तब हमारा पैसा कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। अगर लेडीज ये बात समझ जाए, उसको ये पता चल जाए कि इसके अंदर जो भी खाने में जो चीजें डाल रहे हैं, जो केमिकल डाल रहे हैं, वो हमारे लिए कितने हानिकारक हैं, हमारे बच्चों के लिए कितने हानिकारक हैं, जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तब हम कोई भी लेडीज ये कार्य नहीं करेंगी। क्या करेंगी, क्या हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमें ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए, सबसे पहले अपनी और अपने बच्चों के, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए कि हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को कौन सी चीजें देनी है, कौन सी नहीं देनी है, इसकी जानकारी केवल डीएक्सन में मिलती है। डीएक्सन प्रोडक्ट से हमें पता चलता है। इससे पहले हमें भी नहीं पता था कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हम भी सब कुछ खा रहे थे, लेकिन डीएक्सन ने हमें समझा दिया कि कैसे जीना है। अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल सही तरीके से बदले, तो उसके लिए डीएक्सन प्लेटफॉर्म ही है, जहां आपको ये सिखाया जाता है कि आपको अपने परिवार को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से खुशहाल बनाना है। उसके बाद अगर हमें बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर लेडीज पैसा लगाने से डरती है। लेडीज को लगता है कि मैं अगर पैसा मैंने कहीं लगाया, मैंने कोई बिजनेस किया और पैसा डूब गया तो, क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक है। हम लेडीज थोड़ा जो है, हमारे अंदर एक लालच रहता है, हम एक लेडीज जो है ये चीजें इनसे डरती हैं, हमारे अंदर एक डर होता है।
तो यहाँ पर डरने की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंपनी हमसे कुछ नहीं लेती, यहाँ पर केवल हमारा ब्रेन का काम है और यहाँ फ्री में हमें सिखाया जाता है। हम केवल क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से लाते थे, हमने केवल ब्रांड का चेंज किया है। जब हमने ब्रांड चेंज किया, हम एक समझदार ग्राहक बने। जब हम ब्रांड चेंज करें तो हमने एक समझदार ग्राहक बने कि हमने एक अच्छे प्रोडक्ट को घर में लाना शुरू किया। और जब वो प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर आना शुरू हुआ, तो बदले में अभी दुकानदार हमें कुछ नहीं दे रहा था, अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ छूट मिलनी शुरू हुई। हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है अपने कार्ड पर खरीद कर लाते हैं तो हमें टीपी प्राइस पर मिलता है। हम उसे आगे, हमें अच्छा लगा, हमने आगे अपने फ्रेंड सर्किल में अपने लोगों, परिचित लोगों को उसको डीपी में खरीदा और एमआरपी पे बेचा। तो हम